यहाँ से चले जाते हैं। चले जाओ और थोड़ी देर के साई बाग में बैठा लो। ठीक है। महाराज तुम लोग हमें तनहा छोड़ दो और दरबारी महाराज जाओ महारानी को बुलाया जाए। राजन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन कभी आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जग्गू इतनी बड़ी बात बोल गया, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ राजन। ये हमारी रियाया है, हम सबका फैसला अपने हाथों से करते हैं। सब इंसाफ हमारे रात दरबार में होता है। आज अपना इंसाफ खुद नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल निर्णय करूंगा। जाओ, हमें तन्हा रहने दो इसे। जैसे क्या करूं, कुछ समझ ना सके और गोली लग गई जग्गू की पत्नी की। ऐसे तो मैं देखती थी आपके चेहरे पे खुशहाली रहती थी, लेकिन नाथ आज बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऐसी कौन सी विपदा आ गई है? हाँ नाथ, बताइए नाथ। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यूं पहेली सी मुझसे बुझाओ
कैसे बहकी बहकी बातें करे नाथ, हमारी कुछ बात समझ में नहीं आता। और नहीं कोई इसमें खता ए देवी, पहले तुम बताओ महारानी कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? नाथ, आप हमारे पति हैं। हाँ महारानी, कहिए ना, तुम सब कुछ जानती हो कि पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। पत्नी का कर्तव्य यही है कि पति की आज्ञा का पालन करना, उनके बताई हुए रास्तों पे चलना। हाँ नाथ। देवी, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी? नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। नाथ, मैं आपके लिए तो मैं सर कटा सकती हूँ। नहीं देवी, सर कटाने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं जो कहूंगा और तुम मानोगी, कभी मेरी बातों को इनकार तो नहीं करोगी। ये ऐसी कौन सी बात है कि आप अपने सर पे मुझे हाथ रखने के लिए कह रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है नाथ, बताइए नाथ। सर की कसम खा के कह रही है, आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चलूंगी। हाँ नाथ। तुम एक ही दिन की बात, मैं जंगल शिकार खेलने गया था। जंगल में एक हिरन का पीछा हम और मंत्री कर रहे थे। उस हिरन को निशाना लगाया, लेकिन हिरन पे निशाना न लग सका। उसी जंगल में एक लकड़हार लकड़ी काट रही थी। मेरी बंदूक की निकली हुई गोली उस लकड़हार के सीने पे पड़ गई।
और अपना नाम उससे फूलमती बताया, पति का नाम जग्गू बताया और इतना ही कहकर वो मर गई। उसका पति जग्गू आज न्याय मांग रहा है। अरे न्याय में वो पत्नी मांग रहा है। नाथ, उसकी पत्नी जो इस दुनिया में जीवित है नहीं, तो कहाँ उसकी पत्नी आएगी? कहाँ हाँ महारानी, वो तो नहीं जी सकती है, लेकिन एक मैं न्यायी राजा हूँ। हाँ नाथ, आप तो एक न्याय राजा हैं। मैं किसकी बीवी दूं जग्गू को? मैंने वादा कर लिया हूं कि जग्गू तुम्हें मैं अपनी महारानी चंद्र प्रभा को दूंगा। क्या कसम है नाथ, किया जुल्म भारी है, बतलाओ अब क्या करूं, खड़ी अब दासी तुम्हारी है। देवी, आज मैं जग्गू से हार गया हूँ। तुम आज जग्गू के घर जाओगी। जिस तरह जग्गू की पत्नी जग्गू का पति धर्म से सेवा करती थी, उसी प्रकार तुम उसे अपना धर्म का पति मानकर और उसकी सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। उसके बाद एक बेटा है, तुम्हें उस बेटे का पालन पोषण करना है और तुम इस बेटे को मुझे दो, मैं इसे पालन पोषण करूंगा अपने बेटे। दरबारी, दरबारी, प्रभा महारानी, तुम्हारे हाथ में हमारा सम्मान है। इस फैसले को तुम ही हल कर सकती हो। इसी प्रकार से रखना, उसके बेटे को पालन पोषण करना, उसे इतना प्यार देना कि वो ये ना समझ सके कि तुम्हारा बेटा नहीं है। ठीक, आपने जग्गू किसान से वचन हार चुके हैं, तो ये चंद्रप्रभा दरबारी आपके वचनों को पूरा करेगी। जाओ जग्गू को बुला कर लाओ। बहुत अच्छी बात।
तुम्हारी बीवी को मारे हैं, हम तुम्हारी बीवी को तो नहीं दे सकते हैं, उसके बदले में हम अपनी महारानी चंद्रप्रभा को दे रहा हूं। आपकी पत्नी आपसे दूर जा रही है। अरे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। गजब भयो ना बाजुल भयो रे, गजब भयो ना बाजुल भगवान भोलेनाथ, आज कैसी कैसी तकदीर है हमारी कि हमारी आया में सभी हमारी प्रजाजन एक न्यायी राजा से तकदीर का तकदीर का तकदीर का
तकदीर का सुहाना, तकदीर का सुहाना, जाकर किसे सुनाए। क्या करें दोस्तों, महाराज की कहानी सुनकर तो मेरा कलेजा दहल उठा। आपको एक लौकुश कांड की बात बताते हैं। जैसे कि हमारे काका की दुल्हन मर गई, लेकिन दुल्हन के बदले दुल्हन ले गए। लेकिन लौकुश कांड की बात क्या है कि एक धोबी निर्मल के कहने से, एक धोबी निर्मल के कहने से श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को कैसे त्याग कर दिया था, बताते हैं। कहते हैं, और खटक रही बतिया, खटक रही बतिया, परे दिल में छाला, जब रामचंद्र सीता को घर से निकाला, रामचंद्र सीता को घर से निकाला। जब रामचंद्र सीता को घर से निकाला, रामचंद्र सीता को घर से निकाला। आप उठी करके, आप उठी धरती और आसमान हाला, जब रामचंद्र सीता को घर से निकाला। बताइए महामंत्री जी। महाराज ने कहा कि जो बात राज दरबार में हुई है ये हमारे बेटे से नहीं बताना। हमें कसम खिला था कि बात किसी से नहीं बताना, लेकिन महाराज क्या सोचते हैं, मैं बात उनके बेटे से नहीं बताऊंगा। हमें कसम खिलाया है, लेकिन ये मंत्री बलवंत सिंह ने भी कसम खा रखा है कि जब तक इसके राज को तहस नहस नहीं करवा दूंगा, तब तक ये बलवंत सिंह चैन से नहीं बैठे। एक दिन इस राज को तहस नहस कराने के बाद यहाँ का सम्राट महामंत्री बलवंत सिंह बना। अरे वाह, महामंत्री बलवंत सिंह, जमीन में रहकर अंबर का ख्वाब देखते हो? अंबर का नहीं रे, हम बहुत ख्वाब देखे हैं और कहते हैं आगे के लिए नहीं सोचता, वो साला पीछे ही रह जाता है। अच्छा, यही खातिर खोपड़िया के बाद थोड़ा कम हो गया। अगर तुम हमारे साथ काम करते रहोगे तो एक दिन हम तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। अबे हम यहू से बड़े होवे का? ये जो तेरी होलिया है ना, हाँ हाँ, ये बदल जाएगी। तो कौन सा काम करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे पहन नहीं पाओगे, ऐसे। तो हमको क्या बना देंगे? हम यहाँ के